सतनाम सत्साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को साधुवाद प्रणाम। आज का विषय वही चेतावनी का भाग 3 विषय चेतावनी का चल रहा था। भाग 1 और भाग 2 आप सुन चुके हैं और विषय चेतावनी पे ये अंतिम सतगुरु कबीर साहिब का भाग 3 में चेतावनी संपूर्ण हो जाएगी। तो सभी जिज्ञासु मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों, सतगुरु के सत्य उपदेश को आप कृपया ध्यान से सुने और विचार किया करें। जब तक विचार नहीं करोगे सत्य हमारी समझ में आ ही नहीं सकता है। अंतकरण में इसका वास होना तो बहुत दूर की बात है। देखो, दिन रात की भाग दौड़ से ही फुर्सत नहीं है किसी को भी। सब जानते हैं कि उस परमात्मा, ये कहावत है कि वो परमात्मा ही सब कुछ करता है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। देखो, परमात्मा कुछ नहीं करते हैं, परमात्मा कुछ नहीं करते हैं। अगर वो करते हैं तो कोई विरला होता है। करने वाले कौन है? भगवान ईश्वर ब्रह्म निरंजन काल भगवान, जिन्होंने सृष्टि को रचा है, जिन्होंने हमारी उत्पत्ति की है। पालनहार संहार करता काल भगवान है। इसलिए गीता में भी कहा गया है, अर्जुन परमात्मा कुछ नहीं करता। अर्जुन ने कहा था, सब कहते तो यही है कि बिना परमात्मा के कुछ होता ही नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, वो लोग मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, वो मूढ़ बुद्धि के द्वारा ऐसा सोचते हैं। कह रहे फिर परमात्मा करते कब है? उन्होंने यही कहा था, अर्जुन जैसा तू अनुरागी है, अगर कोई भक्त अनुरागी होता है तो उसकी कमान परमात्मा अपने हाथ में लेते हैं। इसलिए परमात्मा को अकर्ता भी कहा गया है। दृष्टा मात्र हो, सब कुछ देख रहे हैं लेकिन करते कुछ नहीं है वो। क्यों? हमने पीठ फेरी हुई है। किसके लिए करें? जो मुंह करेगा उनकी तरफ, तभी तो परमात्मा अपनी दया करेंगे। बाकी दृष्टा रूप, साक्षी रूप में तो पूरी कन कन में रमे हुए हो। बाकी हमें भाग दौड़ से फुर्सत ही नहीं है। जो कुछ करना है मैं करूंगा, मैं करूंगा, मुझे इतना पैसा कमाना है, ये करना है, ऊंची ऊंची कोठियां खड़ी करनी है, सब श्वासों का नगाड़ा बाज रहा है, इसका ध्यान ही नहीं है। साहिब ने एक जगह कहा है, पगरा भया पो फाटी पगरा भया, जागी जीवा जून, सब काहू को देते हैं चोंच समान चून। पो फाटी पगरा भया, जैसे ही सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पे पड़ती है, पो फाटी पगरा भया, तो सुबह हो जाती है, उजाला हो जाता है। जागी जीवा जून, जितने भी जीव हैं जूनियों के अंदर, 84 लाख जूनियों के अंदर, सब काहू को देते हैं चोंच समान चून। जरूरत, जितनी जरूरत है उतना सबको मिलता है।
हम नहीं कर रहे कुछ भी, केवल एक बहाना होता है। देने वाला कौन है? परमात्मा नहीं है। ब्रह्म निरंजन चेतन सिद्ध आत्मा काल भगवान, वही हमारे पुण्य और पापों के कर्मानुसार, उनको धर्मराय भी बोला जाता है। हम स्वयं अपनी करनी का दंड भोग रहे हैं। काल भगवान भी किसी को कोई दंड नहीं दे रहे, जैसा कर रहे हैं वैसा भर रहे हैं। चलिए अब देर ना करते हुए साहिब की कुछ वाणियां हैं उनको पूरा करते हैं। विषय था चेतावनी भाग 3। आठ पहर यो ही गया, माया मोह जंजाल, सतनाम हृदय नहीं, जीत लिया जमकाल। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं 8 पैर यूं ही गया। आठों के आठों पैर हमारे खाने में, पीने में, सोने में, मौज मस्ती में। अगर बात करें हम सत्संग की, कि हम सत्संग को भी जाते हैं, सेवा भी करते हैं, ये कोई सत्संग नहीं है। जिस सत्संग से बदलाव ही नहीं आया, तो फिर कैसा सत्संग, सत्य का संग, ये भी सत्संग नहीं होता है। कोई कहता है मेरे फला गुरु की शरण में जाने से, वहां जब से मैं सत्संग में जुड़ा हूं मेरा जीवन सुधर गया है, मैंने विषयों को छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है विषयों में? दारू पीते थे तो दारू पीनी छोड़ दी, अच्छी बात है, नहीं पीनी चाहिए। मांस मदिरा खाते थे वो छोड़ दिया, बस। इसके अलावा कुछ नहीं छोड़ा। जो छोड़ना था वो तो छोड़ा ही नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष, क्या छोड़ा इनमें से? तो कह रहे हैं माया मोह जंजाल, ये सब माया का ही जंजाल है। इससे निकलना इतना आसान नहीं है। या कोई कहता है जी मेरी तो फलानी बीमारी थी वो ठीक हो गई। सत्य का इस जड़ वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। बीमारी ठीक हो जाए, बाल बच्चों की शादी नहीं हो रही है वो हो जाए, बेरोजगार है रोजगार चलने लग गया, सत्य को इन सबसे, इन सारी अवस्थाओं से ऊपर उठना होता है। किसी, देखो सभी से गुजारिश है, एक साहिब की कृपा से एक दूसरा चैनल है वो भी बना है, उसपे केवल बीजक को ही डाला जा रहा है। जिस भी सज्जन को, प्रेमी भाइयों को सुनना है, चैनल का नाम है सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक। सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक। और जो अब आप सुन रहे हो कबीर बीजक सत्य ज्ञान, इस पे समस्त सतगुरु कबीर साहिब की वाणियों को डाला जाएगा।
किसी भाई ने सवाल किया था, क्या आपके पास सत्य नाम है? उन भाई का नाम है रमेश। मेरे भाई, सत्य आपका पूछने का मकसद कुछ और था, लेकिन आपने पूछा अलग तरीका से है। देखो, बात सत्य नाम की है तो सत्य नाम सभी के पास है। फर्क उसकी तरफ आपको रुख करना है, अपनी सूरत को लगाना है। जो अभी आप सुन रहे हैं ये भी सत्य नाम है, उस विदेह स्वरूप को संकेत करता है। अगर आप ये पूछना चाहते हैं सत्य नाम कह करके कि क्या आपको आत्मा परमात्मा के स्वरूप परिचय का ज्ञान है, ये अवर्णनीय है, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इस सेवक की तो ताकत ही क्या है। अगर कहूं है तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्यों? आपकी समझ में नहीं आएगा। वो वस्तु है जो पाता है वही जानता है। अगर कहूं नहीं है तो भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आत्मज्ञान है तो आपको बताया नहीं जा सकता। आपको मार्गदर्शन किया जा रहा है सतगुरु के हुक्म से, उनकी कृपा से, उनकी वाणियों, सत्य वाणियों के द्वारा। जो रास्ता आपको बताया जा रहा है, इतना आप समझ लीजिए, विदेह स्वरूप का ज्ञान हुआ है। किसको हुआ है, कैसे हुआ है, केवल आप के विश्वास के लिए इतना बोला जा रहा है। बिल्कुल कबीर साहिब के सिद्धांत को, उनकी सत्यवाणियों को सतगुरु कबीर समझकर चलना 101% आपको आप स्वयं का निज स्वरूप, विदेह स्वरूप ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन अंतकरण शुद्ध नहीं है अभी। जब बर्तन साफ हो जाएगा चलते चलते, आपके अंदर कोई भी सवाल खड़ा नहीं रहेगा। विदेह स्वरूप को लखाया जा सकता है, उसको बताया तो जा ही नहीं सकता। आप लाख चतुराई करें, लाख कोशिश करें, आप कुछ बता ही नहीं सकते। सतगुरु का वो गुप्त भेद, वो विधान ही ऐसा है। आप ये समझ लीजिए ना, आपके दिमाग में चल रहा होगा क्यों नहीं बताया जा सकता। सपोज करिए आप कहीं घूमने गए, आपने किसी विचित्र जानवर को देखा, आपके सिवा आज तक दुनिया में किसी ने उसको देखा ही नहीं, उसकी अजीबो गरीब शकल सूरत बनावट है, कहीं किसी ने उसको देखा ही नहीं केवल आपके सिवाय। जब आप अपने घर आए, केवल आप इतना ही कह सकते हैं कि वो जानवर कुछ काला था, कुछ हाथ पैर ऐसे थे, हूबहू शकल केवल आपको याद है। आपके बताने से किसी और को वो शकल का परिचय नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार जिसको विदेह स्वरूप का ज्ञान होता है, केवल वही जानता है उस स्वरूप को। वो लाख कोशिश करे, दूसरे व्यक्ति के दिमाग में, उसकी सूरत में उस विदेह स्वरूप का परिचय हो ही नहीं सकता। अगर आपने चतुराई दिखाई, सतगुरु के प्रति छल कपट किया आपने,
तो सतगुरु ने कहा है आए सो जाए नहीं, अगर जाए सो आए नहीं। सतगुरु की कृपा एक बार होती है, अगर उसको पाके, अगर उसकी खुशबू को भी आपने बाहर निकाला, दोबारा जाने के बाद में उस जन्म में तो वापस आपको वो ज्ञान प्राप्त होना मुश्किल है। नरक भोगने के बाद ही आप मनुष्य देह में आओगे, ये पक्का है। सतगुरु कबीर साहिब से द्रोह करना सीधा नरक, उन्होंने साफ साफ बोला है। कब तक? तय 84 भोगे तब लग सची दिवाकार, जब तक चांद और सूरज है तब तक वो जीव 84 भोगेगा। केवल पहले सतगुरु के सिद्धांत को समझिए, विचार करिए, फिर चलने की कोशिश करिए। ये सेवक क्या बताएगा आपको? आपको स्वयं आप ही के घर बैठे सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, बार बार बताया जा रहा है, अनुभव की बात है। जिसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी वो पा जाएगा, और नहीं तो सब 84 में ही जा रहे हैं। हमें जाना है, आपको जाना, सबको जाना। बचना है तो मौका है। कह रहे सतनाम हृदय नहीं जीत लिया जमकाल। जब सत्य को जाना ही नहीं तो काल को जीतेंगे फिर हम, उसी के मुंह में जाना है। अब साहिब होशियार कर रहे हैं। मालियावत देख के कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लिए काल हमारी बार। कह रहे फूलों की जो कलियां होती हैं, माली को आते हुए देखकर उनके अंदर कंपन पैदा होगी। माली आवत देख के कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लिए काल हमारी बार। कह रहे जो कलियां खिल गई हैं, फूल बन गई हैं, उनको माली तोड़ रहा है, और जो कली है अभी जो खिलने वाली है वो बहुत घबराई हुई है। कह रहे कल हमको तोड़ेगा ये। तो प्रेमी सज्जनों, बहुत आस पड़ोस में, स्वयं अपने घरों में बहुत फूल तोड़े जा चुके हैं। हमारा भी नंबर लगने वाला है, इसलिए होशियार रहें, अपने पहरे जागिए। अपना पहरा उस सत्य को स्मरण करते रहिए। बचने का यही एकमात्र साधन है। माछरी दे छोड़ो नहीं धीमर तेरो काल, जे जे डावर घर करो ताता मेले जाल। साहिब कह रहे हे मनुष्यों, मछली रूपी मनुष्यों, अपने गहरे पानी, गहरे गड्ढे को मत छोड़िए। गहरा गड्ढा क्या है? सत्य नाम का गहरा गड्ढा, उसी में पड़े रहिए। गहरे गड्ढे के गहरे पानी में पड़े रहिए। धीमर तेरो काल, वो मछुआरा जाल लेके आ गया है। अगर तूने उस सतनाम रूपी गड्ढे से निकल के, गहरे पानी से निकल के, अगर तूने गड्ढे गड्ढे में घर किया, छोटे छोटे गड्ढों में घर किया, तो अवश्य उस धीवर, उस मछुआरे के जाल में जरूर मारी जाएगी, तू फंसेगी और मारी जाएगी। इसलिए अपने
मछली देह छोड़ो नहीं, देह का मतलब होता गहरा गड्ढा, सतनाम रूपी गहरे गड्ढे में पड़े रहो हे जीवो, बाकी सब मैं देख लूंगा। सतगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं, गहरे सतनाम रूपी गहरे गड्ढे में पड़े रहो, कोई चिंता नहीं करनी। अगर उससे निकले, जिगे जिगे छोटे छोटे गड्ढों में घर बनाया तो अवश्य मारे जाओगे। छोटे छोटे गड्ढे क्या है? दुनिया भर के क्रियाकलाप, दुनिया भर की पूजा पाठ, जप तप तीर्थ यज्ञ वेदोक्त कर्म, पूजा पाठ, कोई बचा है कोई नहीं बचा आज तक। टाला टूली दिन गया, ब्याज बढ़ता जाए, ना गुरु भजियो ना खत कटायो, काल पहुंचा आए। ब्याज सूद, टाला टूली दिन गया, सूद बढ़ता जाए। कह रहे आप आजकल करते करते दिन रात जानवरों की तरह अपना लग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तेरा सूद बढ़ता जा रहा है। कौन सा सूद? कर्मों का सूद। टाला टूली दिन गया, सूद बढ़ता जाए, ना गुरु भजो ना खत कट्यो, काल पहुंचा आए। ना तो सतनाम को बजा, ना सतगुरु के उपदेश को माना, ना सतगुरु के वचन को माना, ना खत कट्यो, ना कर्मों का लेखा ही खत्म हुआ और सूद के रूप में बढ़ और गया। काल पहुंचा आए, बस इतनी ही जिंदगी है, काल आ गया और ले गया। हम जाने थे खाएंगे बहुत जमी बहुमाल, ज्यों का त्यों ही रह गया, पकड़ ले गया काल। कह रहे हम जाने थे खाएंगे बहुत जमी बहुमाल, कह रहे हमारे पास तो धन दौलत की कोई कमी नहीं है, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, खूब खाएंगे मौज करेंगे। कह रहे सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा, कान पकड़ के ले जाएगा काल। साहिब कह रहे माल तो तेरे पास बहुत है, समय तो बहुत थोड़ा है इसे भोगने के लिए, किसको छोड़ोगे? जिसके लिए छोड़ोगे वो भी जल्दी जाएंगे, वो भी खत्म नहीं कर पाएंगे उसको। अब आगे साहिब कह रहे हैं, चौंतीसवीं पक्का कोट था, मंदिर नगर मझार, खिड़की खिड़की पारू, गजबंदा दरबार। कह रहे चारों दिशाओं में आपकी हवेली के परपोटे, इतनी विशालकाय आसमान को छूती हुई तुम्हारी हवेली, मंदिर नगर मझार, और मंदिरों की तरह जगमगाती हुई, इतना खूबसूरत नजारा जो देखे तो देखता रह जाए। खिड़की खिड़की पहाड़ू, आपकी हर खिड़की पे पहरेदार, खिड़की खिड़की पहाड़ू और गज बंधा दरबार। खिड़की खिड़की पहरेदार लगे हो रहे हैं और दरवाजों पे हाथी बंधे हुए हैं। क्या होगा आगे? आगे बता रहे हैं, चौहों दिशी सूरा बहु खड़े,
हाथ लिए हथियार, रही गए सभई देखते, काल ले गया मार। कह रहे चारों दिशाओं में बड़े बड़े सूरमा योद्धा खड़े हैं। किस लिए? हाथों में हथियार लेके, हमारी रक्षा के लिए। कह रहे रह गए सभी देखते और काल ले गया मार। जब वो काल आया सब देखते रह गए, किसी ने कान नहीं खड़खड़ाया। कान पकड़ के ले गया। ना तो पहरेदारों को पता चला, ना उन योद्धाओं को पता चला, और ना जाने वाले को पता चला। मेरे भाइयों चेतिए, चेतना है तो चेत जाइए। इसी काम में देर नहीं। सब कामों में देर, पर इस काम में बिल्कुल देर नहीं। आगे साईं कह रहे जाको रहना उत घर, सो क्यों लोढ़े इत, जैसे पर घर पाऊना, रहे उठाए चित। कह रहे जाको रहना उत घर, सो क्यों लोढ़े इत। कह रहे जब आपको वहां जाने की इच्छा है, उस घर जाना है, तो इस घर यहाँ रहने की क्यों इच्छा है? क्यों प्रेम, क्यों मोह लगाया है इतना? अगर वहां जाने की बारी आए तो आपका मुंह यहीं चिपका रह जाएगा, तो फिर यहीं आना है। तो दूसरी कड़ी में साहिब ने बड़ा अच्छा वो किया, जैसे पर घर पाऊना, रहे उठाए चित। जैसे पराये घर को रिश्तेदार होता है, वो चित्त को उठाए हमेशा रहता है। सपोज करियो हम और आप किसी रिश्तेदारी में चले गए, किसी संबंधी के घर चले गए, वहां हमारी कितनी भी खातिर की जाए, ऐश आराम हमें दिया जाए, लेकिन हम जानते हैं यहाँ हम 1 या 2 दिन के हैं, हमें अपने घर जाना है। या हम ऐसा करते हैं कि वहीं डेरा जमा लेते हैं? नहीं करते। नहीं, वो कहते हैं ना आज और रुक जाओ। काफी जबरदस्ती करी तो आप बड़ी मुश्किल से रुक भी गए। लेकिन बहुत जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करते हो आप। क्यों? वो आपका घर नहीं है। भले ही कितनी आपकी मेहमानी इज्जत खूब कर रहे हैं वो लोग। इसलिए यहाँ से चित्त को उठा के रहिए। सतगुरु से प्रार्थना करिए, साहिब मैं तैयार हूँ, आपकी मर्जी है, जब ले चलना चाहो ले चलिए। मैं उसी समय बगैर संकोच करे मैं तैयार हूँ। कबीर रसरी पाँव में, कहाँ सोवे सुख चैन, श्वास नगाड़ा कूच का, बाजत दिन रैन। कबीर रसरी पाँव में, कहाँ सोवे सुख चैन। साईं कह रहे हैं तेरे पाँव में तो बेड़ी पड़ी हुई है, कर्मों की बेड़ी, और सोवे, कहाँ सोवे सुख चैन, और तू ऐसे सोया हुआ है। बेड़ी ध्यान नहीं दे रही है। वो बेड़ी काल भगवान उस कर्मों की बेड़ी के द्वारा तुझे कहाँ पहुंचाएंगे। श्वास नगाड़ा कूच का, कह रहे आपके चलने के लिए आपको कूच करना है, आपको जाना है। ये श्वास रूपी ढोल बाज रहा है, इसको क्यों नहीं सुनते आप? श्वास सुनने में आया है ना, श्वास और ग्रास गिनती के हैं। श्वास नगाड़ा कूच का, बाजत दिन रैन, दिन रात बाज रहा है।
तीन लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य दो जाल, सकल जीव सावज भये, एक अहेरी काल। कह रहे तीन लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य दो जाल। ये तीनों लोकों में त्रिताप से आप नहीं बच सकते। ये पिंजरा है, कहीं भी चले जाओ पिंजरे के अंदर ही रहोगे, मुक्त नहीं हो सकते। साहिब ने बीजक में एक जगह कहा भी है, धरती तो हांडी भई, ढकना भया आकाश, और तीन लोक ईंधन भये, जीव का कहाँ निकास। सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दिया उगार, जीव चला सतलोक को काल राजक मार। तो तीन लोक ईंधन का काम करते हैं। ईंधन मीन्स आग, प्रज्वलित। कितने भी तुम शुभ कर्म कर लो, पूजा पाठ कर लो, नैन धर्म कर लो, भक्ति भक्ति करते 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 प्राण पखेरु भी चले जाएंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे हम? स्वर्ग लोक, गौलोक, साकेत लोक, वहाँ दिव्य शरीरों में सुख भोगो, सभी विकार हैं वहाँ भी। जैसे ही वो पुण्य छिन्न हो जाएंगे आपके, तो तुरंत सीधा 84 में डालने का हुक्म हो जाएगा। कहाँ बचे? नहीं बचे। सत्य भक्ति के लिए सत्य को जानना बहुत जरूरी है। कह रहे सकल जीव सावज भये, समस्त जूनियों के जीव क्या है? शिकार। और एक अहेरी काल, सबको मारने वाला इस दुनिया में केवल एक ही अहेरी है, एक ही काल, भगवान ब्रह्म निरंजन। वही पैदा करता है, वही मारता है। वो दूसरे चैनल पे काल भगवान ने स्वयं अपना परिचय दिया है, रमैनी नंबर 20। जिन भाइयों को सुनना है वो सुन सकते हैं। चैनल का नाम फिर बता रहे हैं, सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक। उस पे केवल जैसे ही बीजक संपूर्ण हो जाएगा उस चैनल को क्लोज कर दिया जाएगा, क्यों? इस सेवक का कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसे ही ये जिस चैनल के माध्यम से आज आप ये वाणियां सुन रहे हैं, जब ये संपूर्ण हो जाएंगी, बाकी सतगुरु का हुक्म है, अगर उन्होंने कोई बीच में आदेश कर दिया तो ये भी सब बंद। आप ये नहीं सोचें, ये हम जब इसमें कुछ स्वार्थ ही नहीं है तो क्यों सुनाया जा रहा है? ये केवल सतगुरु की सेवा समझ के उनके हुक्म से ही सुनाया जा रहा है। जिस दिन आदेश हो गया, जैसे आदेश सुनाने का हुआ था ऐसे आदेश हो गया, भले ही कल हो जाए तो बिल्कुल बंद। अगर अनुभव, अगर दिल की बात अगर सुनना चाहते हो, आप सबका फायदा है, मेरा नुकसान है। क्यों सुनाना, उसको थोड़ा गहराई से बताना। आठों पहर सतगुरु के सत्य भक्ति में रमन करना ही मुख्य सेवा है, तो वो बाधा सतगुरु
और सच्चे गुरु वो बार बार सत्संग नहीं करते हैं, ये आप ध्यान रखिए। गुरु की ये भी पहचान है, वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, एक चित रहते हैं, एक रस रहते हैं। वो हमारी तरह आपकी तरह ऐसा कुछ नहीं करते। ज्यादा ही कोई विवेकी, त्यागी, वैराग्यवान कोई जीव पहुंच जाता है तो बहुत कम लफ्जों में उसको सत्य ज्ञान का, स्वरूप का नहीं, ज्ञान का मार्गदर्शन कराते हैं और उसको बता भी दिया जाता है। अगर दृढ़ता से आप इस 6 महीना अगर चल गए दृढ़ता के साथ निरंतर, तो 6 महीने में सतगुरु कबीर साहब ने टाइम मुकर्रर कर दिया है, 6 महीने के अंदर जीवन मुक्ति हो जाएगी। चलो घाट जगाती धर्म राय, सबका झारा ले, सत नाम जाने बिना उलट नरक में दे। घाट जगाती धर्मराय सबका झारा ले, सत्य नाम जाने बिना उलट नरक में दे। घाट जगाती धर्मराय कौन? ब्रह्म निरंजन काल भगवान। आप जमुना जी को क्रॉस करते हैं किसी नाव के द्वारा या वैसे भी, तो वहां पे हमारे यहाँ देहात में घाट बोला जाता है, 10 रुपया 20 रुपया वो लेते हैं जमुना से क्रॉस होने के। यहाँ पे कह रहे हैं घाट जगाती धर्मराज सबका झारा ले। सबका झारा लेगा कौन? काल भगवान। सत्य नाम जाने बिना उलट नरक में दे। और सत्य नाम तो अंदर है ही नहीं, तो सीधा नरक में ही डालता है। जिन पे नाम निशान है तिन अटकावे कौन, पुरुष खजाना पाइया मिट गया वागौन। साईं कह रहे जिन पे नाम निशान तिन्हें अटकावे कौन। नाम निशान क्या है? जिनके अंदर सत्य को जागृत कर लिया है सतगुरु की कृपा से, दृढ़ता से चल के, तो सतगुरु स्टैंप मार देते हैं सतनाम की। वो अनमोल खजाना उसको मिलता है। कह रहे तिन अटकावे कौन। कौन अटका सकता है उस जीव को? वो तो धुरधाम का हो गया, कौन रोकेगा उसे? कोई नहीं। खुली खेलो संसार में बांध न सके कोई, घाट जगाती क्या करे सिर पर पोट न होए। तेरे खुली खेलो संसार में बांध सके ना कोई, घाट जगाती क्या करे जब सिर पे पोट ना हो। सिर पे पोट का मतलब कर्मों का बोझ, कर्मों की गठरी। खुली खेलो संसार में बांध सके ना कोई। जब सत्य मार्ग पर दृढ़ता से चलोगे कोई बांधने वाला नहीं आपको। क्यों? सत्यता पे तब चलोगे जब साहिब की कृपा होगी। और साहिब कब कृपा कर? जब कृपा कर देते हैं तो उसको बंधन मुक्त कर देते हैं उस जीव को। लड़खड़ाएगा, गिरेगा भी, फिर उठ जाएगा। वो ताकत खत्म नहीं होगी उसकी, वो चलता रहेगा दृढ़ता के साथ और जीते जी उसकी मुक्ति हो जाएगी। जो जीवन शेष बचेगा, जो जीवन शेष बचता है, सपोज करो इस सेवक की 50 साल उम्र है,
52 साल, और मुक्ति होनी है 60 साल में, और उम्र कितनी है 70 साल। तो 10 साल जो बचे खुली खेलो संसार में, कोई नहीं बांध सकता। श्वासों को पूरा करो, सीधा निज धाम। तो आज सज्जनों, ये विषय चेतावनी का पूरा हुआ, और बहुत विषय हैं साहिब के। कल साहिब की कृपा रही तो एक नए विषय के साथ में साहिब की कुछ वाणियों को लेके आएंगे। तो बार बार यही बोला जा रहा है, सत्य नाम को पाने के लिए, सत्य नाम को समझने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा चतुर बुद्धिमान व्यक्ति, जिसको सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान घोषित कर दिया है, सत्य को समझने में घुटने टेक दिए जाते हैं। सत्य जल्दी से प्रत्यक्ष नहीं होता है, सामने तो है, दिखाई नहीं दे रहा। सतनाम सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी की कुशल मंगल परमात्मा से आपके लिए दया चाहते हैं। सुखी रहें, खुशी रहें। जय गुरु महाराज की।